जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इसके बारे में आज आप सभी को बताएंगे। व्रत कैसा करना चाहिए, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत का उद्यापन कैसे करें, सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी सुन सके, जान सके और व्रत अच्छे से विधि विधान के साथ कर सके, ताकि व्रत का फल पूरा मिल सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को कजली व सातुड़ी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, भाद्रपद तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना कर पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद तीज माता से प्राप्त करती है। शादी योग्य कन्याएं भी योग्य वर पाने के लिए तीज माता का व्रत श्रद्धा व भक्ति के साथ करती है। सातुड़ी तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाया जाता है। सिंजारे के दिन सिर धोना चाहिए। सिंजारे के दिन हाथ पांव में मेहंदी लगानी चाहिए। सातुड़ी तीज व्रत से पूर्व शुभ दिन देखकर 1.25 किलो या 1.25 पाव चने या गेहूं को सेक कर पीस कर उसमें घी और बूरा पीसी चीनी मिलाकर सत्तू का पिंड के रूप में जमा कर देवे सत्तू बनाए। सत्तू को सूखे मेवे से सजाकर सुपारी या गिफ्ट के मोली लपेटकर बीच में रख देते हैं। निमाड़ी माता की पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू पति को जिलाने देने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या भाई को लड्डू जिलाती देती है। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं अधिक प्रकार से बना सकती है। सत्तू चावल, चना, गेहूं का बनाया जाता है। सातुड़ी तीज, कजली तीज व्रत पूजन सामग्री: एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी की डाली, दीपक, केला, सेब, खीरा, ककड़ी, नींबू, कच्चा दूध, सादा जल, ओढ़नी लाल गुलाबी नीमड़ी माता के लिए, पूजा की थाली, जल का कलश, गाय का गोबर, मिट्टी, आंकड़े या बरगद के पत्ते, घी, गुड़। सातुड़ी तीज, कजली तीज व्रत पूजा सामग्री: मिट्टी गाय के गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं। किनारे पर दीपक जलाकर रख देते हैं। सातुड़ी तीज, कजली तीज व्रत पूजन विधि: सातुड़ी तीज, कजली तीज के दिन उपवास किया जाता है और सायकाल स्त्रियां 16 श्रृंगार करके तीज माता व नीमड़ी माता का पूजन करती है। सबसे पहले जल के छींटे दे, रोली से तिलक चावल चढ़ाए। रोली, मेहंदी, काजल की 13 तरह बिंदियां अपनी अनामिका उंगली से लगाई। नीमड़ी माता के रोली, मोली, मेहंदी, काजल और लाल गुलाबी मोती लड़ी के लेस वाली ओढ़नी चढ़ाई। मोली का लंबा टुकड़ा लेकर मेहंदी की सहायता से मोली का झूला चिपका देवे। इसके बाद नीमड़ी माता के केला और दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद तालाब में दीपक की रोशनी में नींबू, खीरा, कुसुमल, ओढ़नी, नीमड़ी की पत्ती, दीपक की लो, सत्तू का लड्डू, आंकड़े का पत्ता आदि वस्तुओं को प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाने देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा ही ठूठे। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के नाम बोलना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन के पश्चात तीज माता की कहानी सुननी चाहिए। कहानी के बाद तीज माता, नीमड़ी माता, छींक चौथ माता के गीत गाए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमावे अर्घ्य दे। चांदी की अंगूठी व कहानी सुना हुआ सत्तू व गेहूं के आखे दाने हाथ में लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय बोले: सोना को सांक लो, गल मोत्या को हार। भाद्र प्रसन्न कृष्ण तृतीया के चंद्रमा को अर्घ देते जियो मेरा पति भरतार, वीर भरतार। इसके बाद आंकड़े के पत्ते में कच्चा दूध 7 बार पीना चाहिए। वह इस प्रकार बोले:
जलधाई सुहाग कोनी धाई, फिर आंकड़े के पत्ते के टुकड़े चारों ओर दिशाओं में फेंक देवे। इसके पश्चात सत्तू के पिंडे पर भाई पति से तिलक करवाए, चांदी के रुपये से पिंडा बसवाए। इसे पिंडा पासना कहते हैं। सत्तू पर ब्लाउज रुपये रखकर ब्याना निकाल कर सासू जी को पाँव लग कर देना चाहिए। सातुड़ी तीज कजली तीज माता का व्रत उद्यापन विधि बताते हैं अब आप सभी को। सातुड़ी तीज माता का व्रत का उद्यापन शादी के बाद किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन की सारी सामग्री पीहर मायके से आती है। 4 बड़े पिंडे बनाए, एक सासू जी का, एक पति का, मंदिर का, स्वयं का। 17 सत्तू के पिंडे बनाकर मोली सुपारी गीट लगा देना चाहिए। 17 प्लेट या कटोरी मंगवा कर रख ले। बेस पर सारे सुहाग की सामान रख कर देना चाहिए। 17 सुहागिनों को संकल्प छोड़कर सत्तू के पिंड बेस सारा सामान देना चाहिए। सातुड़ी तीज कजली तीज बड़ी तीज व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उनकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता की विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या कैसे यहाँ आया और बोला, किवाड़ दरवाज़ा खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उससे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोनों खोल, पिए तो पिया प्यारी होय। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया। आवाज़ लगाई, किवाड़ दरवाज़ा खोलो। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोलो, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहने कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसा आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजली तीज माता की जय। सातुड़ी तीज कजली तीज माता की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली तीज सातुड़ी तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी कहने लगी, कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरे लिए सत्तू ला कर दो। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा और उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। साहूकार आया और उसके
पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े व बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण व उसकी पत्नी की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। तीज माता की जय हो। हे तीज माता, कहानी सुनाने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। इस तरह पूजा, कथा, कहानी सुनने के बाद भगवान गणेश की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए। यह थी कजली तीज माता की कहानी। इनके सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। कजली तीज 2022 में 14 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। कजली तीज व्रत 14 अगस्त के दिन रविवार को रखा जाएगा। कजली तीज के दिन जहां सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु होने के और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है, कुंवारी कन्याएं यह व्रत मनचाहा वर पाने के लिए रखती है। यह थी जानकारी कजली तीज, सातुड़ी तीज की व्रत कथा, उद्यापन, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।